हदीस की रोशनी में अज़ान और अकामत के तरीके और आदाब की तरफ अगर हम चलें तो इसमें सबसे पहले तो हमें सही बुखारी की हदीस नंबर 609 मिलती है, जिसमें ज़िक्र है कि अज़ान को बुलंद आवाज़ से देना है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि मैं देखता हूँ कि तुम्हें बकरियों और जंगल में रहना पसंद है, इसीलिए जब तुम जंगल में अपनी बकरियों को लिए हुए मौजूद हो और नमाज के लिए अजान दो तो तुम बुलंद आवाज से अजान दिया करो, क्योंकि जिनो इंस बल्कि तमाम ही चीज़ें मुअज्जिन की आवाज़ सुनती हैं, क़यामत के दिन इस पर गवाही देंगी। अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। तो इस हदीस से हमें पता चलता है कि अज़ान को बुलंद आवाज़ से देना ये सुन्नत से हमारे सामने वाज़े है। इसी तरह से वज़ू करके अज़ान देने के बारे में तिर्मिज़ी शरीफ में एक हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 201। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नमाज के लिए वही अज़ान दे जो बावज़ू हो। अज़ान के तरीके के बारे में तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 197 है, जो कि हज़रत जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने बिलाल को अज़ान देते देखा। वो घूम रहे थे, अपना चेहरा इधर उधर फेर रहे थे और उनकी उंगलियां उनके दोनों कानों में मौजूद थीं। तो इसलिए आप लोग देखते हैं कि अमूमन मुअज्जिन जब अज़ान देता है तो अपने हाथ कानों के ऊपर रखता है, उंगलियां कानों के अंदर डालता है और हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पर घूमता है। हय्या अलस सलाह पर दाएं तरफ और हय्या अलल फलाह पर बाएं तरफ। अब अगर हम अज़ान और अकामत के कलमात की तरफ आएं तो फजर की नमाज के अलावा जो बाकी 4 नमाजें हैं उनकी अज़ान के कलमात की तादाद है 15। फजर की अज़ान में 2 कलमात हम एडिशनली बोलते हैं और सुनते हैं, और वो 2 कलमात आप सब जानते हैं, वो हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। 2 मरतबा इसको बोला जाता है। इसी तरह से अकामत के अंदर 17 कलमात अदा किए जाते हैं, उनमें से 15 कलमात अज़ान के हैं और 2 कलमात अकामत के बारे में हैं, यानी कद कामतिस सलात, कद कामतिस सलात, इसको 2 मरतबा पढ़ा जाता है। फ़र्ज़ नमाज खड़े होने से पहले जो तकबीर हम पढ़ते हैं उसको तकबीर या अकामत कहते हैं। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 192 इस तरह से है, हज़रत महज़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अज़ान के 19 कलमात और अकामत के 17 कलमात सिखाए। अब यहाँ पर जो 19 कलमात हैं ये रेपिटिशन के साथ हैं, यानी जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमात सिखाए तो कुछ कलमात को रिपीट किया उनको सिखाने के लिए। अदरवाइज़ जैसा कि हमने अभी देखा है कि अज़ान के 15 कलमात और अकामत के 17 कलमात होंगे। इसी तरह से तिर्मिज़ी शरीफ की एक और हदीस है, हदीस नंबर 193। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हुक्म दिया गया था कि वो अज़ान दोहरी और अकामत अक्कहरी कहें। तो अब अगर आखिर में हम अज़ान पढ़ने के आदाब को कंक्लूड करें तो वो इस तरह से होंगे। सबसे पहले अज़ान के लिए बावज़ू होना मुस्तहब है। अज़ान के वक्त किबला की तरफ मुँह करना भी ज़रूरी है, और अज़ान के लिए ऊंची जगह का इंतखाब करना चाहिए। अब ये क्यों कहा जाता है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आवाज़ पहुंच सके। इसी तरह से
अजान को बाआवाज़ बुलंद पढ़ना भी इसी कंटेक्स्ट में आएगा कि ज़्यादा लोगों तक अजान की आवाज़ पहुंच सके। अजान के कलमात को ठहर ठहर कर अदा करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि सुनने वाला भी इसे दोहरा सके। और अजान पढ़ते हुए उंगलियों को कानों में डालना, ये भी सुन्नत के अंदर मौजूद है। और इसकी जो रीज़न हम पढ़ते हैं वो ये है कि जब भी आप कानों के अंदर उंगलियों को डालेंगे तो आपकी आवाज़ बुलंद होगी। तो ये चंद एक आदाब हैं, और हम में से जो भी शख्स अजान देते हुए इन कलमात को और इन आदाब को मलहूज़े खातिर रखना इंतहाई ज़रूरी है।